Hello students, I welcome you all to my class. Today we are going to discuss linear equation. linear equation जो कि क्लास 10 का एक टॉपिक है, थर्ड नंबर चैप्टर हम लोग देखेंगे linear equations. linear equations का आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास है जहाँ हम लोग सीखेंगे कि linear equations होता क्या है, linear equations कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड्स के द्वारा, और कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे ग्राफ यानी कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ linear equations. और बाकी के जो मेथड्स है वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे. तो टॉपिक डाल दो आप लीनियर इक्वेशन. जैसा कि आप देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन हम लोग को देखना है. लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है? कह सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers a does not equal to 0 or b does not equal to 0, it's called linear equation of two variable. इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल है इसमें, एक हमारा x है एक हमारा y है. a b c क्या है? a b c हमारा एक रियल नंबर है, रियल नंबर्स है जो कांस्टेंट है. a b c हमारा क्या है? x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a b c आर कांस्टेंट्स. एबीसी हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है. एक्स और वाई वेरिएबल टर्म्स है और एबीसी हमारे कांस्टेंट टर्म्स है. तो यहाँ हम लोग को देखना है कि लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. आइडेंटिफाई करने का तो बेस्ट तरीका है कि दो वेरिएबल्स होना चाहिए और डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए. जो पॉलिनोमियल में हम लोग डिग्री की चर्चा कर चुके हैं. एग्जांपल आप देखो, 2x plus 3y is plus 5 इज इक्वल टू 0. ये एक लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा. लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स होते क्या है? जिनकी वैल्यूज को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. कांस्टेंट जिनका वैल्यू फिक्स होता है उसको आप बदल नहीं सकते हो. 5 की जगह पे आप 3 नहीं डाल सकते हो, लेकिन x की जगह पे आप डाल सकते हो कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हैं. अब यहाँ पे समझना है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं कि अगर आप x और y की वैल्यू को पुट करते हो किसी लीनियर इक्वेशंस में, अगर वो लीनियर इक्वेशंस को सैटिस्फाइड करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, if we put x is equal to a and b, y is equal to b, and it satisfied the linear equation, then x is equal to a and y is equal to b are is the solution of
लीनियर इक्वेशन, यानी कि आप x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b अगर पुट करते हो, अगर वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशंस होगा। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि अगर हमारा एक लीनियर इक्वेशंस यही आप ले लो कि x इज इक्वल टू यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो देखो 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 -2 -3 प्लस 5 -5 प्लस 5, यहाँ -5 प्लस 5 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0। तो -1 और y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1 क्या कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है, कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये क्या होगा, इसका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशंस के लिए आप पुट करोगे वैल्यू का, अगर आप पुट कर रहे हो सेटिस्फाइड कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा, वैल्यू पुट कर रहे हो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है एंड टू वेरिएबल्स, इफ देयर इज अ वन लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, देन इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1 इसका सिंगल सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ एक लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, इफ देयर इज अ वन लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल, देन यू कैन से दैट there is a one independent variable and there is one dependent variable, यानी कि अगर हम x की वैल्यू को कुछ एज्यूम करते हैं तो x का वैल्यू जितना भी एज्यूम करेंगे वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, लेकिन y बेचारा उस पे डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू आएगी। y किस पे डिपेंड करने लगेगा, x पे। लेकिन अगर y की वैल्यू को अगर आप इंडिपेंडेंट लेते हो, y की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो वैसे वैसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि ओवरऑल x और y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं इसको सेटिस्फाइड करने के लिए। जो जितने वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड करेंगे हम कह सकते हैं कि वो सारे सॉल्यूशंस कहलाएंगे। इफ देयर इज अ वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन वी कैन से दैट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। Now, next we are going to discuss how to solve linear equation, how linear equations are solved, and according to different solutions, linear equations are classified in linear solutions के आधार पे linear equations को हम लोग classify कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशंस में, नो सॉल्यूशंस में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में। और इसका जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पता करेंगे, वो ग्राफिकल मेथड्स के द्वारा पता कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन है, इसका हम लोग पता कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या आना चाहिए, यू हैव टू सॉल्व द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करने आना चाहिए। जिसको भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करने नहीं आता, वीडियो ध्यान से देखेगा, गारंटी मेरे कि सीख जाओगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करना। अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करने नहीं आता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ग्राफ ऑफ कह सकते हैं इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ यानी कि जो बनाए हुए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ वो क्या है, गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखना है तो हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। 2x plus y is equal to 4 and we have to solve this. First to find the coordinates and then we will draw in different quadrants and
we will draw the graph of the linear equation on the graph paper. तो इसके लिए आपको बताया जा चुका है कि किसी भी एक वैल्यू को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो तो दूसरा वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू आपको एजम्पशन करते हैं तो हमारा y की वैल्यू आ जाती है, या y की वैल्यू को कोई एज्यूम करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। तो कुछ भी आपको एज्यूम कर लेना है। ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स निकल रहा है वो फ्रैक्शन में नहीं आए, क्योंकि फ्रैक्शन में ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश करनी है कि एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट्स आपका आ जाए, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन से एक कोऑर्डिनेट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्ट सही है या नहीं आप पता नहीं कर सकते हो कि वो इसी लिनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, तो लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 0। तो 2x यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। x इज इक्वल टू रहेगा 2, x की वैल्यू 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया? 2 और 0। तो हमारा पहले x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। अगर आप y की वैल्यू को 2 लेते हो तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2। x इज इक्वल टू 2/2 कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे क्या करना है कि x की वैल्यू को पहले लिखना है 1, y की वैल्यू 2, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरा हो गया कि अगर आप x की वैल्यू को या y की वैल्यू को हम ले लेते हैं, y की वैल्यू को लेते हैं -2, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 4 -2 हो जाएगा तो +2, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 6/2 यानी कि 3। तो इसका थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमारा ग्राफ एकदम एक्यूरेट हो तो हम 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 3, दूसरा हो गया -2। अब आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, देखो आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, सॉल्यूशंस है कि नहीं। तो जो कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल रहे हो वो एक्चुअली में इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस भी कहलाएगा, क्योंकि आप इसको पुट करोगे सेटिस्फाइड करेगा। 2 × 2 4 + 0 4 सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशंस होगा। उसके बाद ग्राफ बनाने के लिए एक चार्ट बना लो पहले। अब यहाँ पे हम एक x कोऑर्डिनेट लेते हैं, दूसरा y लेते हैं। पहला 2 0, दूसरा है 1 2, थर्ड है 3 -2। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ये हमारा y एक्सिस कहलाएगा, ये हमारा x एक्सिस कहलाएगा। x एक्सिस से डिनोट कर दो, y डैश से डिनोट कर दो, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस तरफ x हमारा पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा जब y कोऑर्डिनेट 0 हो तो लाइन में मेरा x एक्सिस पर लाइन का कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, इसको a से डिनोट करो 2 0। दूसरा है 1 2, x1 है y2 है, x1 है y2 है। ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट इसको b लिखो 1 2। थर्ड हमारा 3 -2, 3 यहाँ है -2 यहाँ है। ये c हो गया 3 और -2। इसको मिला लो, सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। किसका है? इक्वेशन है 2x + y = 4। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बना, क्योंकि ये ग्राफ के लिए एक रफ स्केच डायग्राम बना रहा है बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आप ग्राफ कॉपी में बनाओ एकदम सीधा आएगा। अगर ग्राफ कॉपी में बना रहे हो और लाइन सीधी नहीं आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या है? गलत है। आप कोऑर्डिनेट्स को पहले वेरीफाई करो, जो आप कोऑर्डिनेट्स निकाले वो सही है या नहीं। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बना सकते हैं। और इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे
मेथड्स टू फाइंड जीरोस, यानी कि मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे हाउ वी विल सॉल्व लीनियर इक्वेशंस by graphical method. There are various types of methods, actually 4 methods. The first one is the graphical, second one is substitution, third one is elimination and the last one is cross multiplication. तो सारे हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, हाउ वी विल सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे मेथड, किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन है हमारा ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 4 मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड सबको सबसे पहले देखना है, इसलिए मैंने पहले ग्राफ बनाना सिखा दिया कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज द ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से पहले हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस को कि वो कब हमारा कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन, कब कहलाएगा नो सॉल्यूशन और कब कहलाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इफ वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस दैट इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो अगर ग्राफ, फर्स्ट केस है हमारा केस 1, अगर हम जो ग्राफ बना रहे हैं दो लीनियर इक्वेशंस का, एक हमारा लीनियर इक्वेशंस ये है, दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन ये है, दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहा, ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही पॉइंट उसका, ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ निकलेगा इसी को हम उसका क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यानी कि यही जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकलेगा वही आप क्या बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरी बात, आप इसको कैसे समझ सकते हो, यानी कि आप लीनियर इक्वेशंस देख करके बता दोगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोएफिशिएंट का यूज करना होगा। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसका ग्राफ हमेशा किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो वो सॉल्यूशन नहीं है। इंटरसेक्ट करना क्या है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। केस 2, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अगर ये आपका लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है और दूसरा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसी के ऊपर है, यानी कि दोनों ही लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ आपको एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, यानी कि कोइंसाइड कर रहा है। जैसे एक सिक्के को, एक का सिक्का और दूसरा एक का सिक्का अगर सेम हो उसके ऊपर रख देते तो कोइंसाइड कर जाता है, ओवरलैप जिसको कहते हैं कर जाता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो ग्राफ होगा कोइंसाइड करेगा, और इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2।
तो ये हमारा ग्राफ हमारा क्या होगा, कहलाएगा इनफाइनाइटली वेरी सॉल्यूशन। केस नंबर थर्ड केस देखो, थर्ड हमारा कहता है कि अगर ये हमारा लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ और ये हमारा लीनियर इक्वेशन का सेकंड ग्राफ है। अब देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा ग्राफ होगा उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेगा नहीं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। If the graph of linear equation does not intersect each other, then you can say that it is the case of no solution। ये किस सॉल्यूशन का केस है, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका क्या रूल है, इसका मतलब हो गया कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो ये आपका एक बिना ग्राफ का तरीका है जिससे आप कोएफिशिएंट का यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ग्राफ का नो सॉल्यूशंस का केस होगा, कोइंसाइड पर कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा जहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यूनिक सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं, इस दोनों को हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं, यानी कि ये जो दोनों हमारा सॉल्यूशन है इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं, यानी कि कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये हमारा इनकंसिस्टेंट भी कहलाता है, नो सॉल्यूशन जो हमारा कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहला देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं 2x + y = 4, जैसा कि पहला ले चुके थे। दूसरा हम लोग लेते हैं 2x + 2 = 2, 2x + 2 = 2। या हम लेते हैं x + 2 या 2x + 2 = 2 लेते हैं। दो हमारा लीनियर इक्वेशंस है जहां पे आप देखो कि a1 by a2 not equal to b1 by b2, कि 2/2 1 आ रहा है, 1/2 1/2 ही आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला 2x + y = 4 का, तो y की वैल्यू क्या पुट किए थे 0, तो 2x कितना आ गया था 4, तो x की वैल्यू 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा निकला था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट a हमारा कितना निकला था 2 0। y की वैल्यू क्या पुट किए थे 2 पुट किए थे, तो 2x = कितना आ गया था 2 आ गया था, तो x = 2/2 यानी कि आ गया था 1। इस कंडीशन में जो हमारा कोऑर्डिनेट निकला था b 1 और 2। दो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, दो कोऑर्डिनेट से बनाते हैं, तो इसको आप अरेंज कर दो। ये हमारा कहलाएगा x और ये हमारा कहलाएगा y। a हमारा क्या कहलाएगा 2 0, b हमारा क्या कहलाएगा 1 2। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा है 2x + 2 = 2। इसको लिख सकते हैं x + 1 = 1। 2x + y होना चाहिए यहाँ पे, 2x + y = 2। 2x + y नहीं, या x + y = 2। x + y = 2 ले लेते हैं, तो x + y = 2 लेते हैं, x + y = 2। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट किए तो x कितना आ गया 2 आ गया। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम p से डिनोट करते हैं 2 और 0।
फिर x इज इक्वल टू यानी कि y इज इक्वल टू लेते हैं 1, तो x इज इक्वल टू भी आता है 1, तो q जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया 1 1। अब x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू लेते हैं हम 2 तो ले चुके हैं, -1 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 + 1 आ जाएगा यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया r, कितना हो जाएगा 3 और -1। जब आप यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स निकालिए हो तो यहाँ भी 3 कोऑर्डिनेट्स निकालिए हो तो बचेगा ये। इसके लिए हम थर्ड कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ से थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हम y की वैल्यू को क्या रखते हैं, -2 रख देते हैं। y की वैल्यू -2 रखते हो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और -2, यहाँ पे बस एक एक्सटेंड कर दो 3 और -2। इसके लिए बॉक्स बना लो, ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया y हो गया। अब ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 2 0 1 1 3 -1। अब क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 -2 -3 -4 -5। ये हमारा x x डैश कहलाएगा, ये y y डैश कहलाएगा। अब डिनोट करो सारे कोऑर्डिनेट्स को, a को डिनोट करो, a हमारा यहाँ आएगा a पॉइंट, b हमारा 1 2 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, ये हमारा b पॉइंट कहलाएगा। c को डिनोट करो 3 -2 3 आया आएगा -2 यहाँ आएगा, c पॉइंट कहलाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा एक स्ट्रेट, ठीक है। किस इक्वेशन का लाइन, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन है 2x + y = 4। दूसरा 2 0 यानी कि यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा PB कहलाएगा, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा PB कहलाएगा। 1 1 1 1 ये हमारा पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे हम Q 1 1। फिर 3 -1 3 -1 3 और -1, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -1 पुट किए थे, y इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू 3 आया, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1, ये यहाँ आ रहा। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 + 0 2 1 + 1 2 3 -1 2, तो x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -1। 3 थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजर आएगा, गैप ज़्यादा हो गया, एक रफ स्केच डायग्राम है तो यहाँ आना चाहिए 3 -1। ग्राफ जो आएगा हमारा ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा x + y = 2 का। ये एक रफ स्केच डायग्राम है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2 0 होगा, यानी कि 2 0 यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है और यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों में सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 + 0 2 और यहाँ पे 4 + 0 4, दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो पॉइंट कॉमन आ रहा है यानी कि जो कट रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है 2 0 पे, तो x = 2 और y = 0 इज द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया इस लीनियर इक्वेशन का, ये हमारा क्या कहलाया यूनिक सॉल्यूशन कहलाया। इस तरह से हमें यूनिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर। अब एक एग्जांपल लेते हैं नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का केस लेते हैं।
नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारा नो सॉल्यूशंस का केस होगा। यहाँ देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और क्या ले लें इसको, तो ऐसे ही नो सॉल्यूशंस का केस बहुत इजी समझ में आ रहा है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ही रहने दो, और यहाँ लेते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो यहाँ देखो 2/4 कितना आता है, 1/2, ये कितना आता है 1/2, लेकिन ये क्या आता है 2/1। तो ये एक नो सॉल्यूशंस का केस होगा, तो उसका ग्राफ हम बनाते हैं। ग्राफ बनाओ, कभी कटेगा नहीं। तो पहला हम लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू को 0 पुट करो तो 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और 0, a मान लो इसको। अब y की वैल्यू को ले तो लो तुम, y इज इक्वल टू नहीं, अब x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 लो तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 0 और 2 इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दो ही कोऑर्डिनेट से बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। दूसरा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू लेते हैं 2, 2 टू जा 4, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 4/3 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन का केस हो जाएगा। फ्रैक्शंस का केस तो हमको लाना नहीं है। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पे डाल दो 8, यहाँ पे 8 डाल देते हैं, इजी सॉल्व होने की वजह से यहाँ पे 8 डाल देते हैं। तो यहाँ 8 डाल दिए, तो अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 4x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 0, इसको मान लेते हैं p। y इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2y इज इक्वल टू 8 आ जाता है, यानी कि y इज इक्वल टू 4। तो इसका जो अगला कोऑर्डिनेट है वो 0 और 4 हो जाता है, इसको मान लेते हैं q। दो कोऑर्डिनेट्स इसका भी आ गया, इसका एक बॉक्स बना लो, ये x, ये y, ये 1 0 0 2, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट्स बॉक्स बना लो, ये x, ये y 2 0 0 4। अब ग्राफ बनाओ, x x डैश y y डैश, ये हमारा ओरिजिन होगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो फर्स्ट से पहला ग्राफ है यहाँ पे 1 0 का, जो P पॉइंट है, तो x 1 है, y 0, जब y 0 होगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमारा A पॉइंट कहलाएगा। 0 2, जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा, याद रखना, व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 0 द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे ये हमारा क्या कहलाएगा, B पॉइंट कहलाएगा। अब इसका क्या करो, एक ग्राफ बना दो। ग्राफ बना दिया तो इसका नेमिंग कर दो कि किस इक्वेशन का ग्राफ है। ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 0, फिर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा, इसका नाम देंगे P। 0 4, जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y एक्सिस पर लाई करेगा, इसका नाम देंगे Q। अब इससे एक ग्राफ बनाओ, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, दोनों ही ग्राफ क्या है, पैरेलल है। किस इक्वेशन का ग्राफ है, इक्वेशन है हमारा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8।
ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ये हमारा नो सॉल्यूशन का केस होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लिए ग्राफिकली कि नो सॉल्यूशंस है या नहीं। अब एक लास्ट हमारा बच गया है, तो आते हैं हम लोग लास्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके लिए क्या आता है कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो रेशियो कांस्टेंट है 2/1, 4/2, 2/1, 8/4, 2/1। तो ये रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा ये क्या है? नो सॉल्यूशंस का केस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है। सॉरी, नो सॉल्यूशंस का केस बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है, यानी कि दोनों का ग्राफ कोइंसाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 की बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना? 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0 4, इसको बोलेंगे ये एक कोऑर्डिनेट है, इसको बोलेंगे 0 2, यानी कि उल्टा हो गया 4 0, इसको बोलेंगे एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ से कट गया। फिर यहाँ से 0 और 2, इसको बोलेंगे ये बी कोऑर्डिनेट है। दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 0 डालो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये p कोऑर्डिनेट होगा 4 0। अगर हम x इज इक्वल टू 0 कर दे तो 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो यहाँ से बट गया ये, तो ये हमारा 0 और 2 दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, इसको बोलेंगे q कोऑर्डिनेट। तो यहाँ इसका एक चार्ट बना लो, एक्स वाई, ये हमारा 4 0 हो गया, ये 0 2 हो गया। इसका चार्ट बना लो, एक्स वाई, इसका हो गया 4 0, इसका 0 2। देखो दोनों का सॉल्यूशन जो निकालेगा वो दोनों का सॉल्यूशन हमारा इक्वल है। दोनों का सॉल्यूशन इक्वल है तो ग्राफ क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहला कोऑर्डिनेट है 4 0। देखो y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमारा a पॉइंट कहलाएगा। 0 2, जब y x एक्सिस 0 तो y कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, तो ये हमारा b पॉइंट कहलाएगा। दोनों का ग्राफ बना लो, ये हमारा किस इक्वेशन का ग्राफ होगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ। फिर 4 0, तो ये हमारा P पॉइंट भी लाई होगा, ये भी कहलाएगा और ये कहलाएगा P भी। B पॉइंट भी देखो सेम ही है, तो ये हमारा Q पॉइंट भी कहलाएगा और यही हमारा क्या कहलाएगा? इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा कौन सा इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या होगा? ग्राफ होगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी तुमको ग्राफिकली शो करना होगा वो यूनिक सॉल्यूशंस पे शो करना होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशंस में एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशंस कहलाएगा, और उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, इसको भी बोल सकते हैं।
और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल। तो हम लोग ग्राफिकली मेथड्स देख चुके हैं। अब ग्राफिकली मेथड्स खत्म होने के बाद आप क्वेश्चंस बनाओ, जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ग्राफिकली समझ में नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका वेरियस टाइप्स भी हम लोग देखेंगे, पूरा एलिबरेट करके अच्छे से देखेंगे। तो तुमको क्या करना है, ग्राफिकली मेथड्स जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो आप सॉल्व करो, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, आर एस अग्रवाल के हो या कहीं भी हो।